मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक बिंदास होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में साधारण ब्याज की बात करी थी। आज मैंने कहा था कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा, तो आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर ही करूंगा बात। केवल उसके तरीके वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है वो बात करूंगा। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज ना साधारण ब्याज कोई विषय नहीं लूंगा, बस केवल चक्रवृद्धि ब्याज को समझने का एक प्रयास करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझेंगे और अप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं वीडियोस में। हम कह रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में होता क्या है, अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है। जैसे अगर हम क्या लिए 500 रुपए लिए, क्या लिए 500 रुपए लिए, तो 500 रुपए कह रहे हैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है, अगर इस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या होगा, 10% है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये अगर पूछे तो इसमें हम बता क्या रहे हैं कि ब्याज पर ब्याज जोड़ता है। इस चीज को समझो। पहले साल क्या होगा, इस 500 का 10% मिलेगा, यानी पहले साल 50 रुपए इसका ब्याज मिल जाएगा, ठीक। इस 500 का 10% पहले साल मिल जाएगा। अब ये फर्स्ट ईयर की बात हुई। सेकेंड ईयर में क्या होगा भाई, इस 500 का मूलधन यही तो हुआ ना। अब 500 का तो 10% मिलेगा ही, 500 का 10% 50 तो मिलना ही मिलना है। फिर अगले साल क्या होगा, इस 50 यानी जो ब्याज मिला है 50, इस पर भी 10% मिलेगा, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा 5। 50 का 10% कितना हो जाएगा 5। तो अब हमें ब्याज कितना मिला दूसरे साल, ये मिल गया 55 रुपया। अगर हम तीसरे साल की बात करें, भाई यहां हमें 2 साल की बात कर रहे हो तो 2 साल का निकल आया ब्याज क्या 50 50 100 105, तो 200 2 साल का आंसर कितना हो गया 105 हो गया। अब क्या होगा, अगले साल की बात करो तो इस 500 का 10% तो मिलेगा ना, क्या मिलेगा 500 का 10% मिलेगा, तो 500 का 10% कितना हो गया 50। कितना हो गया 500 का 10% 50। फिर इस 500 क्योंकि ये ब्याज मिला था ना, ये ब्याज मिल गया। अब यहां से ब्याज कितना हो गया, ध्यान से समझना, 50 50 5 कितना हो गया, यहां से कितना हो गया 105 ब्याज मिला। क्या मिला 105। अब इस 105 का 10% फिर से मिल जाएगा, यानी 10 रुपया 10.5 रुपया ब्याज अगले साल भी मिल जाएगा। तो अब ब्याज कितना हो गया, अब ये हो जाएगा कितना, ये इनको सबको जोड़ लो भाई। क्या हुआ 105 105 में 50 और जोड़ेंगे, फिर 10 और जोड़ेंगे, यानी अब कितना हो जाएगा, यहां इसको जोड़े तो 60.5, यानी अब ब्याज हो जाएगा 5 और 5 यहां से 5 यहां 6, यानी 165 रुपए ब्याज हुआ। तो ब्याज पर ब्याज का मतलब समझे नहीं भाई, ये 50 अगले साल हमें जो ब्याज मिला वो क्या मिलेगा, फिर से इस पर मिलेगा, ठीक है, फिर से इस पर मिल जाएगा। तो वही इस ब्याज पर हमें फिर से ब्याज देना। पहले साल ये मूलधन पर तो ब्याज हमेशा ही मिल रहा है, क्या तीनों साल मूलधन पर ब्याज मिल रहा है। इस साल क्या हुआ, इस 50 ब्याज पर मिला। अगले साल क्या हुआ, ये जो 50 50 5, तो 50 का 5% यहाँ क्या होगा 5, फिर इस 50 का 5% फिर 5, फिर इस 5 का 5% कितना होगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, यही मिला के तो हुआ ना 10 दशमलव। अब यहाँ इनको सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 50 5 55 5 60, यानी 60.5। अब इस साल कितना ब्याज मिल गया हमको, ये ब्याज मिला। इस साल कितना ब्याज मिला 55, इस साल कितना ब्याज मिला तो 50। तो देखो अब इनके अंतर भी तो पता चल रहा है ना, इनके अंतर अगर आप देखना चाहें तो ये अंतर भी आप समझ लेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझे होंगे। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ और बात करें। अगर फार्मूले की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, a बराबर होता है p 1 + r/100 की पावर n। ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये इसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन मतलब इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। ये क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन है। आर को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर। एन यहां क्या है, समय। समय या चक्र, इसको क्या कहते हैं, चक्र। चक्र क्यों कहते हैं भाई, दर क्या हो सकती है, समय क्या हो सकता है, ये साइकिल। साइकिल मतलब अगर ब्याज छमाही दे हो तो एक साल में इसको समय नहीं करेंगे, इसको हम समय इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर छमाही दे है तो n का वैल्यू एक साल के लिए 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n का वैल्यू एक साल के लिए
2 हो जाएंगे। बात समझे नहीं? जैसे भाई ये चीज हम आगे समझेंगे कि ये एन क्यू हम इसको चक्र क्यों कह रहे हैं, क्यों चक्र कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस फार्मूले को आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और चीजें कुछ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे दर और समय का चक्र। मतलब क्या है? दर और समय का रिलेशन। क्या है? समय का रिलेशन। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारी दर 12% है। क्या है? दर 12% है और समय है 1 साल। क्या है? 1 साल है। तो अगर हम कह दें कि ब्याज छमाही दे है, क्या है? ब्याज छमाही दे है। क्या दे है? ब्याज कैसा है? छमाही दे है। तो ब्याज में क्या होगा? अब छमाही 1 साल में कितने छमाही होते हैं? 2। कितने छमाही होंगे? 2। यानी इधर अब क्या होगा? ये 12% अगर वार्षिक दिया है, क्या दिया? वार्षिक है। और ये दर कितनी? 12% वार्षिक, समय 1 वर्ष। ये चीज दिया है। तो अगर हम ब्याज करें छमाही दे है तो क्या होगा? इस ब्याज परसेंट को क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। यहां 2 से गुणा किए यानी 12/2। तो ये कितना हो जाएगा? 6% वार्षिक। क्या हो जाएगा? 6% वार्षिक नहीं है, छमाही। सॉरी, लिखना भूल गए। छमाही, प्रिंटिंग मिस्टेक, दिमाग की मिस्टेक है। ये छमाही दे है। ठीक, अब तिमाही की बात करो। तिमाही का मतलब क्या हुआ? तिमाही का मतलब ये हुआ कि अब हो गया कितने? 4। क्योंकि 1 साल में कितने तिमाही होते हैं? 4। भाई तिमाही मतलब 3-3 माह। और 12 में कितने महीने हो जाएंगे? 12 में 4 तिमाही हो जाएंगे ना। 12 में 12 महीने होंगे। तिमाही को तो 3-3 के 4 जोड़े मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 4। तो दर क्या होगी? इस 12 को फिर हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 4 त्याई 12, 3% क्या हो जाएगा? तिमाही। क्या हो जाएगा? तिमाही। ठीक, अब कभी कभी क्या करते हैं? तिमाही जब चौमाही कर देता है। चौमाही का मतलब 4 महीने। अब इसको जो लिखना चाहो लिख लो, लेकिन हमारा कहने का मतलब है ब्याज क्या रहा है? 4 महीने में एक बार लगेगा। तो 4 महीने। तो यहां समय कितना है? 1 वर्ष यानी 12 महीने। तो 12 महीने में कितने चौमाही होंगे? 3। कितने भाई? 4 का 3 ही पेयर तो बनेगा। तो ये 12% का है, डिवाइड हो जाएगा, इस 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब दर कितनी हो जाएगी? 4% चौमाही। क्या हो जाएगा? 4% चौमाही। ये चीज आप समझे होंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ लिए होंगे। ठीक है, ब्याज पर ब्याज का मतलब आप समझ ही लिए हैं। चलिए अगला बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ अंतर। उनमें दोनों ब्याजों में अंतर होता क्या है? चलिए मेन अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में तुलना करते हैं। तुलना होती क्या है? सबसे पहली चीज, अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, ठीक, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहां दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। क्या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करेंगे? देखिए ध्यान समझिए, कुछ खास नहीं है इसमें, समझना है बस। अगर आप समझ लिए तो बेटर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। साधारण ब्याज क्या होगा? जैसे मैंने कहा 10% है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? चाहे छमाही दो चाहे तिमाही दो, केवल समय को हम बदल देंगे, बाकी PRT/100 से हम निकाल देंगे। PRT/100 से निकाल देंगे। जैसे अब छमाही हो गया तो T को क्या कर देंगे? अब अगर 1 साल है, T अगर यहाँ 1 साल है तो यहाँ क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। T की जगह क्या कर देंगे? यहाँ T की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ क्या है? 2 चीजें बदलेगी। क्या? एक T बदलेगा, T। अब यहाँ T का वैल्यू अगर हम 1 सालाना की बात करें तो यहाँ T यानी N का है रखा गया 2 हो जाएगा। N कितना हो जाएगा? 2। और दर आधी हो जाएगी। दर क्या हो जाएगी? 5%। ठीक, क्या हो जाएगी? 5% इसकी दर हो जाएगी। तो इनका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मूल अंतर यही है। जैसे देखो ध्यान समझिए इस बात को। जैसे यहां देखें, अगर हम 100 रुपए ही मान लें, कितना मान लें? 100 रुपए और 10% क्या है? ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना होगा? सीधी सी बात, 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 1 साल के लिए हो जाएगा यहाँ 10% यानी 10 इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक, ये 10 इसका साधारण ब्याज होगा। अगर इसको यही रखें, इसमें रखें, तो अगर दर 10% ही है, दर हमारी 10% ही है, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा? 10 रुपए ही होगा। कितना होगा? 10 रुपए ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल में अभी N का मान तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? ब्याज इसका बराबर होगा। यानी अगर हम यहां से देखें तो एक चीज क्या मिलेगी कि अगर चक्र बराबर है, चक्र मतलब ये भी सालाना है और ये भी सालाना है, दर भी बराबर है, तो उनका पहले साल का ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। कांड तो अब होगा, इसके बाद ये क्या होगा? इस दूसरे साल में इसको 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा? 20 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या होगा? 10 रुपए ब्याज तो मिलेगा, फिर इस 10 का
10% और मिल जाएगा, यानी 1 रुपए। अब इसको कितना ब्याज मिलेगा? 21, यानी यहाँ 20 मिला और यहाँ 21 मिला। अब अगले साल फिर से क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण। तो मूलतः यही अंतर इन दोनों के बीच में है। ब्याज की दर को भाई हम क्या करते हैं? ब्याज की दर को पलटते रहते हैं। ब्याज की दर क्या होती है? आपस में बदल जाती है। बदल के मतलब आपस में बदलने का सॉरी मतलब नहीं हमारा, आपस में बदलने का मतलब हुआ इनमें अपना रूल अप्लाई रहता है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में एक सिंपल ही रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अपना रूल अप्लाई रहता है। हाँ, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो। मैंने कहा 100 रुपया है हमारे पास, कितना है? 100 रुपया है और दर कितनी है? 20%। कितनी है? 20% है। 1 साल है, कितना है? 1 साल है, कितना है? 1 साल है। तो अगर हम कहें 1 साल, अब यहां हमें निकालना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज भी निकालना है। कब? एक तरफ निकालना जब सालाना ब्याज दे हो। तो सालाना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? भाई सालाना निकालने के लिए क्या होगा? लगा दिए फॉर्मूला, क्या लगाए? A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर n। ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक। तो P की वैल्यू कितनी है? 100 है, 100 है। इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस दर है 20 बटे में 100 की पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 5 एकम 5 1 6, यानी 100 गुणे 6 बटे 5। तो 5 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 20 और 6 दूनी 12, 120, यानी कितना आ गया? हमें सब 120। तो ब्याज यहां से कितना मिला? ब्याज की बात करो तो ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था? ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता था a माइनस पी। क्या? a माइनस पी। a की वैल्यू कितनी? 120 और p की वैल्यू कितनी है? 20, सॉरी p की वैल्यू है 100। यहाँ कितना हो जाएगा? CI हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 20। साधारण सी बात। लेकिन यही हम कहते हैं छमाही। अब इसको हम क्या करें? छमाही कर दें। अगर हम छमाही करते हैं तो क्या होगा? अब यहां ध्यान से देखो, यहां हमें 20 रुपए का ब्याज मिला। अब छमाही करेंगे तो दर क्या हो जाएगी? 20 की जगह 10, यानी अब दर होगी 10% हो जाएगी। इसी फार्मूले में रखें तो हमें क्या मिलेगा? भाई a की वैल्यू, ठीक, a। p की वैल्यू तो 100 ही रहेगी। 1 प्लस r की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 10 बटे में 100 की पावर यहाँ 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ होगा 100 और यहाँ 10 एकम 10, ये काट दिए, कितना होगा? 1 बटे 10, 10 1 11, 11 बटे 10 की पावर 2। कितना हो जाएगा? 11 बटे 10 की पावर 2, यानी अब यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 121 बटे 100। ये 100 से 100 का कितना आ गया? 121 रुपए। देखो एक ही चीज है, धन भी सेम है, दर भी सेम है सालाना के दर पे, लेकिन ब्याज 1 रुपए ज्यादा मिल गया। यही जो है छमाही। इसीलिए क्या करते हैं? जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमको हर महीने अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तब भी अच्छा है। हमें अगर हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तभी, क्योंकि साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत है नहीं। साधारण ब्याज तुम छमाही ले लो, तिमाही लो, चौमाही लो, उसमें दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और बैंक कह रही है कि मैं तुमको तिमाही ब्याज दे दूंगा, अगर 10% तिमाही दूंगा और एक बैंक कह रही है मैं 10% सालाना ही दूंगा, तो हमें किसमें इन्वेस्ट करना है? जो क्या कर रही है? 10% वार्षिक ब्याज दे रही लेकिन तिमाही दे रही है, तो हमें इन्वेस्ट कहां करना है? उस तिमाही वाले बैंक में। उसमें क्या होगा? हमें कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे यहाँ क्या हुआ भाई? 20% एक साधारण राशि 1 रुपए ज्यादा मिल गया। क्या हुआ? छमाही पे 1 रुपए ज्यादा मिल गया, तिमाही पे आप लोग चेक करिएगा, ठीक ना। तो ये चीज मेन चीजें थी चक्रवृद्धि ब्याज की, ये चीजें आप लोग समझोगे, इसमें बढ़त ज्यादा होती है, ठीक। तो आज के इस चक्रवृद्धि ब्याज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसकी जो है तैयारी कर लीजिएगा। ये आज मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझाने का पर्पस था, तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे और इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये चीजें पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इनके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक।